जैसे हर एक स्टोरी पे लाइट जल रही है। मैं 10 to 0 10 to 0 डिसेंडिंग ऑर्डर में काउंट करूँगा और हर एक नंबर पे उस फ्लोर की लाइट बंद होती जाएगी और डबल द रिलैक्सेशन विद ईच एंड एवरी काउंट, हर एक काउंट के साथ। दैट्स राइट, 10, डबल द रिलैक्सेशन, make it more relaxed, get the relaxed state of mind. 9, that's right, deeper and deeper, deeper and deeper. 8, going down, down, down. 7, more relaxed, deeply relaxed. 6 and 5 and 4, going further and further, more deeper, deeply deeper, down and down. 3, more relaxed. 2, going further and down. 1, the deepest level of the deeper relaxation, and you are going deeper and deeper. 1 and 0. That's right. You can feel the deepest level of the deeper relaxation. जैसे सारे विचार बिल्कुल डूबते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं। डूब जाने दीजिए, खो जाने दीजिए। इस रिलैक्सेशन को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लीजिए और जब कभी भी आप चाहें इस रिलैक्सेशन को आप बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और जिस समय आप ये बिल्कुल डीपली अपने आप से प्रॉमिस कर लें, धीरे धीरे अपनी आँख को खोलेंगे, 3 के काउंट के साथ अपनी आँख को खोलेंगे और देखिए कितना अच्छा आपको महसूस होता है। 1, धीरे धीरे बिल्कुल इस रिलैक्सेशन को महसूस करते हुए अपने शरीर के हर एक कोने तक पहुंचाते हुए आप महसूस कीजिए कि कितना अच्छा आप महसूस कर रहे हैं। 2, जैसे जैसे आप बिल्कुल नॉर्मल कॉन्शियस लाइफ में आते जाएंगे, इस रिलैक्सेशन को आप इतने अच्छे तरीके से महसूस कर पाएंगे कि आपके जीवन में हर एक एक्टिविटी में आपका साथ देगी। 3, ओपन योर आइज एंड फील हाउ गुड यू फील, फुल्ली रिलैक्स्ड, एनर्जेटिक एंड वेरी वेरी हैप्पी। वेलकम बैक। दोनों हाथों को रब करते हुए अपनी आंखों को मलेंगे और हल्के हल्के अपने शरीर में महसूस करने का प्रयास करेंगे कि कितना अच्छा इस एक्सरसाइज के बाद में आपको लग रहा है, क्योंकि उसका क्राइटेरिया केवल आप लोग बता सकते हैं। मैं तो बीइंग अ फैसिलिटेटर आपको तरीका बता सकता हूं, कैसा आपने उसको देखा, क्या क्या जब आपने मेरी बातों को सुना कैसा महसूस किया अंदर से, वो आप समझ सकते हैं उस बात को। राइट? एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग? कोई बातचीत जो इस विषय में हम करना चाहें, कोई अनुभव? ओके, मेरे ख्याल से जितना समय हम लोगों को मिला था उसमें जो कुछ बातचीत हम कर सकते थे वो बेस्ट पॉसिबल वे में हमने करने का प्रयास किया है और अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद रहेगा तो जल्दी हम दोबारा मिलेंगे। एक छोटी सी स्टोरी से इसको समाप्त करते हैं। एक साइंटिस्ट था, उसकी आदत थी कि वो रोज सुबह समुद्र के किनारे टहलने जाया करता था। तो रोज की तरह एक दिन वो समुद्र के किनारे टहल रहा था तो थोड़ी दूर पे उसने देखा कि कहीं पे कोई आकृति कुछ नीचे झुक के और कुछ फेंक रही है। वो थोड़ा पास में जाता है। बीइंग अ साइंटिस्ट लोगों की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। वो पास जाके देखता है एक छोटा बच्चा है जो नीचे झुकता है, एक स्टारफिश को उठाता है और पानी में फेंक देता है। अगर स्टारफिश का हम सब लोगों को मालूम है, समुद्र के किनारे क्या होता है, जैसे जैसे सूरज ढलता जाता है शाम को, समुद्र की लहरें बहुत तेज हो जाती हैं, काफ़ी आगे तक आती जाती हैं और जैसे जैसे सुबह सूर्योदय के बाद समुद्र की लहरें पीछे की तरफ हटने लगती हैं तो वो स्टार फिशेस सब वहाँ समुद्र के किनारे छूट जाती हैं और कुछ समय बाद वो मर जाती हैं। तो बच्चा बोलता है, जैसे साइंटिस्ट ने उससे पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? बच्चा बोला, सर आपको दिखाई नहीं देता, ये स्टार फिशेस पड़ी हैं, मैं इनको वापस पानी में फेंक रहा हूँ क्योंकि सूरज चढ़ता जा रहा है, कुछ समय बाद ये मर जाएंगी। साइंटिस्ट बोलता है, बेटा आप बहुत छोटे हो,
आपकी समझ बहुत कम है। क्या आप देख नहीं पा रहे हो यहाँ कई कई किलोमीटर तक स्टार फिशेस पड़ी हुई हैं? यू कैन नॉट मेक अ डिफरेंस। बच्चे ने बड़े ध्यान से उस साइंटिस्ट को देखा, वापस नीचे झुका, एक स्टार फिश को उठाया, उसको उठा के पानी में फेंका और बोला, सर एटलीस्ट आई मेड द डिफरेंस इन दैट वंस लाइफ। वो साइंटिस्ट वहां से वापस आ गया, पूरी रात वो सो नहीं पाया, अगले दिन सुबह उठकर वो गया और उसने भी स्टार फिशेस को फेंकना शुरू कर दिया। यानी जरूरी ये नहीं है कि हम पूरे समाज को परिवर्तित कर पाएं, जरूरी ये भी नहीं है कि हम चाहकर भी सब लोगों का भला कर पाएं, पर अगर हमारे किसी भी एक्ट से किसी एक का भी भला होता है तो हमारी जिंदगी अपने आप में सार्थक सिद्ध होती है। मैं पिछले 4 दिन से यहाँ पे इस वर्कशॉप के लिए बहुत से लोगों के साथ में इंटरेक्शन करता आ रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं सबके जीवन में ही कुछ भला कर पा रहा हूँगा, परंतु मेरी ऐसी उम्मीद नहीं विश्वास है कि अगर 2, 4, 5 लोगों को भी मेरे द्वारा सिखाई गई इन सब बातों से थोड़ा सा भी अगर फ़ायदा होने वाला है, तो मुझे लगेगा कि यहाँ पे आने का मेरा जो पर्पस है, या जो बड़े अधिकारियों ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप लोगों के साथ में मुझे बातचीत करने का मौका मिले, वो अपने आप में सक्सेसफुल सिद्ध होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। हाँ, अरे